हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों 27/2/2025 को लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक सूचना जारी किया गया था, जिसके बारे में मैंने क्विक वीडियो बना दिया था। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोग को मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा कि आखिर वो जो 3 कैंडिडेट को जोड़ा गया है वो किस कारण से जोड़ा गया है, और जो एक कैंडिडेट को बाहर किया गया है उनको किस आधार पर बाहर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट कुसुमलता जायसवाल, प्रभा देवी पैकरा और सुजान लता इक्का, इनका रोल नंबर दिया हुआ है, रैंक दिया हुआ है और कैटेगरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कुसुमलता जायसवाल को देखेंगे। ये है उनका ऑर्डर शीट, कुसुमलता जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो दोस्तों देखते हैं इनके ऑर्डर शीट में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे द पिटिशनर, यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। द पिटिशनर बिलोंग टू द ओबीसी वुमेन कैंडिडेट एंड हैविंग रिक्विसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग DLED and BLED, and she has also filled the above mentioned qualification in the online form. However, since in the advertisement it has been stated in respect of essential qualification that should have passed B.Ed or DLED or B.Ed degree, such as due to misunderstanding she has only stated about her B.Ed degree, but presuming that only one of degree is required to be mentioned. तो दोस्तों ये यहाँ तक है। तो इनमें वही कहा गया है कि इनके पास क्या था, D.Ed और B.LED दोनों डिग्री था, लेकिन और इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन में, लेकिन उस समय क्या था, D.Ed B.Ed दोनों में से कोई एक डालना था। तो इन्होंने गलती से अपना B.Ed डिग्री दिखा दिया था, क्योंकि इनको ये पता नहीं था कि बाद में ऐसा कोई मैटर होने वाला है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इस आधार पे फिर ये जो जजमेंट है, आप देख सकते हैं पूरा जजमेंट पास हो चुका है। तो फिर जज साहब ने उनको कहा है कि चलो ठीक है, आप D.Ed डिग्री दिखाइए, और अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आपको मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाएगा। ये जजमेंट जज साहब ने दे दिया था। तो उस आधार पे इनको क्या किया गया है, शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। तो देखिए, जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ये जज है। तो इन्होंने क्या किया है, जजमेंट पास कर दिया है। अब उसके बाद देखिए, ये सेकंड कैंडिडेट, तो ये हो गया सेकंड कैंडिडेट प्रभा देवी पैकरा वर्सेस छत्तीसगढ़। ये बने रहिए दोस्तों थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए इनका भी सेम है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है D.Ed और DLED और B.Ed, तो इनका भी सेम मैटर है। इन्होंने भी क्या किया था, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या किया था, B.Ed डिग्री मेंशन कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद तीसरा कैंडिडेट को देखते हैं हम लोग। तीसरा कैंडिडेट है, यह है सुजान लता इक्का, और इनका भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इनका भी मैं पढ़ देता हूँ ना थोड़ा सा, आप लोग देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर सर्विस दैट इज़ D.Ed और B.Ed और DLED। मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस समय क्या लिखा था, D.Ed और B.Ed और DLED। और अकॉर्डिंग टू काउंसिल फॉर पिटिशनर थ्रू द पिटिशनर इज होल्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ DLED एंड B.Ed। मतलब कि इनके पास भी क्या था, दोनों डिग्री था, ऐसा बताया जा रहा है। बट वाइल सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेड पोस्ट ड्यू टू बोनाफाइड मिस्टेक द पिटिशनर कुड नॉट मेंशन द सेम एंड इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू द पिटिशनर। मतलब कि ये बताया गया कि उनके पास दोनों डिग्री था, लेकिन उस समय बाई मिस्टेक क्या किए, उन्होंने अपना B.Ed डिग्री बता दिया, और उनको पता नहीं था कि बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसा किया गया है। और इनका एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोग को, ये जो सुजान लता इक्का है, इनका जजमेंट थोड़ा पहले ही पास हो गया था। इनका जजमेंट कब पास हुआ है, 13/12/2024 को पास हो गया। मतलब ये थोड़ा पहले ही करवा लिए थे। लेकिन जो बाकी 2 कैंडिडेट है, जो कुसुमलता जायसवाल और प्रभा देवी पैकरा, उनका जस्ट अभी है। तो कुसुमलता का दिखा देता हूँ 1 मिनट। कुसुमलता का जो है वो 4 तारीख को लगा था। ये देखिए, कुसुमलता का 4 तारीख को लगा था, 4 फरवरी को। और उसी तरह से क्या है, प्रभा देवी पैकरा का भी बाद में लगा हुआ है, इनका 7 तारीख को लगा है। तो इनका क्या है, ये इनका 7 फरवरी को लगा हुआ है। तो ये दोनों ने बाद में लगाया था, लेकिन ये जो सुजान लता इक्का है, ये क्या है, ये पहले से लगा चुकी थी। 13/12 इनका जजमेंट आ गया था, और वो दोनों का बाद में आया था। तो ये था दोस्तों।
तो ये तीनों ही क्या है डीएड बीएड वाला ही मैटर है। और इनके पास इन्होंने दावा किया कि इनके पास क्या था, डीएड का डिग्री भी है, ऐसे इन्होंने दावा किया है और मेरिट लिस्ट में स्थान आ गया। अब देखते हैं जो अनुसुईया नेताम है ना, जो 1382, ये देख सकते हैं 1382 रोल नंबर, सीरियल नंबर, और ये उनका रोल नंबर है अनुसुईया नेताम, और ये उनका रैंक था 54,537 और एसटी ओपन कैटेगरी की थी, तो इनको हटाया गया है, अनुसुईया नेताम को हटा दिया गया है। तो ये अनुसुईया नेताम को क्यों हटाया गया है ये मैं दिखा देता हूँ, ये आपका मेरिट लिस्ट वाला है, देखिए। तो ये जो अनुसुईया नेताम थी एसटी कैटेगरी की फीमेल थी, और ये देखिए दोस्तों इनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 20/6/1975, मतलब कि 2023 में जब विज्ञापन जारी हुआ था उस समय इनका एज क्या हो गया था, 48 ईयर, मतलब कि 48 साल की हो गई थी। तो शायद इसी कारण क्या हुआ है, इनको हटाया गया होगा, क्योंकि जो महिलाओं की अधिकतम आयु सीमा है जो ST SC और OBC कैटेगरी में, तो वो 45 साल तक का छूट है उसमें। तो 2023 में इनका उम्र कितना हो जाएगा, 48 साल का हो चुका था, मतलब कि ये 45 साल को पार कर चुके थे। तो इनको हटाने का कारण यही था कि ये इनकी उम्र क्या है बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए इनको हटाया गया था। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अब सब क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग को लगता है कि वो जो 3 कैंडिडेट जो आए हैं जो ये दावा किए हैं कि उनके पास डीएड डिग्री भी है, अगर वो फेक है तो आप लोग बिल्कुल अपील कर सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र है अपील करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो दोस्तों मैं सरगुजा क्षेत्र पे बनाने वाला हूँ। आप लोग की डिमांड थी कि सरगुजा क्षेत्र पे मैं वीडियो लाऊँ, तो दोस्तों बन के तैयार हो चुका है, आप लोग देखना कल तक आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।